बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ समान सास को मना करने की? तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि सास से कैसे बात की जाती है? अपने ससुर की बात सुनकर रानी के आंसू छलक आए। वो सोचने लगी, क्या इसी शख्स को मैंने अपने पापा के बराबर मान सम्मान दिया है? इन्होंने तो अपने को पत्नी प्रिय बने रहने के लिए अपनी बहू की इज्जत की सरेआम धज्जियां उड़ा दी। अब मैं इन्हें पिता कैसे मान सकती हूँ? रानी कमरे में बैठी रो रही थी। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा? रानी के पति रितेश ने पूछा। आप मुंह हाथ धोकर खाने की टेबल पर आइए, मैं सबका खाना लगाती हूँ। रितेश की बात का कोई जवाब दिए बिना रानी ये कहते हुए रसोई घर में जाकर रोटियां सेंकने लगी। खाने की टेबल पर सबके तने चेहरों ने रितेश को परेशान कर दिया। वो अच्छी तरह से इन तने चेहरों के पीछे की कहानी समझता था। रानी गरम गरम रोटियां लाकर सबकी थालियों में रखने लगी। उसका सास गायत्री देवी ने रोटी खाते हुए कहा, रितेश, अब मुझे जल्दी ही नकली दांत लगवाने पड़ेंगे। रितेश अच्छी तरह से जानता था कि ये तो बात शुरू करने की भूमिका मात्र है, असली मुद्दा किसी न किसी शिकायत के रूप में सामने आएगा। रितेश इस रोज की चिकचिक से उकता गया था, सो उसने गायत्री देवी की बात को सुना अनसुना कर दिया और अपने कमरे की ओर बढ़ा। उसकी बेरुखी से तिलमिलाए उसके पिताजी बोले, पहले तो बहू ही हमें देखकर अनदेखा करती थी, अब बेटा भी उसके रंग में रंग गया। चलो भगवान, अपना बोरिया बिस्तर बांधो, अब यहाँ रहना संभव नहीं है। हुआ क्या है, पहले ये तो बताइए। रितेश ने बेमन से पूछा। होना क्या है, वही रोज का झगड़ा। तुम्हारी माँ ने रानी से चाय बनाने के लिए कहा तो बहू ने मना कर दिया। नहीं रितेश, मैंने मना नहीं किया था, सिर्फ इतना कहा था कि अभी थोड़ी देर रुक जाइए, बिट्टू की स्कूल बस आने वाली है, उसे बस में बैठाकर आती हूँ, फिर बना दूंगी चाय। पापा जी, इसमें रानी की कोई गलती नहीं है। माँ चाय खुद भी बना सकती थी या थोड़ी देर रुक भी सकती थीं। यही तो मैंने भी कहा था कि या तो आप खुद चाय बना लीजिए या थोड़ी देर रुक जाइए। रितेश, पर माँ तो गुस्से से बिफर ही गईं और उन्हें गुस्से में देखकर पापाजी बोलने लगे कि मुझे इस तरह तुम्हारा अपनी सास को जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं है। बताइए, मैंने गलत क्या कहा? तुमने कुछ गलत नहीं किया रानी। अगर बड़ों को ही अपनी इज्जत की परवाह नहीं तो छोटे क्या करें? चलो चलकर आराम करो, दिन भर काम करते करते थक गई होगी। रानी और रितेश की बातें सुनकर उसके पापा मम्मी चुपचाप अंदर चले गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी कहानी आप सुन सके।